बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये विषय इतना गंभीर और इतना महत्वपूर्ण है कि इस पे जितनी गंभीरता के साथ कोई भी अपना वक्तव्य रख ले, उस वक्तव्य में कोई ना कोई घटना छूट ही जाएगी, किसी ना किसी का दुख उस घटना के अंदर विस्तृत तौर पर रखा ही नहीं जाएगा। अध्यक्ष जी, नशा हमारी पीढ़ियों को ही नहीं खत्म कर रहा, इस देश की उन्नति, तरक्की, इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को भी खत्म कर रहा है। नशा बेचना और नशा खरीदना दोनों ही किसकी रहनुमाई में पल रहे हैं, दोनों का संरक्षण किसके अधीन है, ये किसी से छिपा नहीं है। आज जब हम इस सदन के अंदर नशे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो इस वक्त भी न जाने दिल्ली में कितने सैकड़ों युवा इसको खरीद भी रहे होंगे और इसको बेच भी रहे होंगे। नशा करना और करवाना दोनों एक गंभीर अपराध हैं, लेकिन दोनों के ऊपर मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है हमारी दिल्ली पुलिस। अब दिल्ली पुलिस जिसके अंतर्गत आती है, जब उसको ही अपना मंत्रालय और मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों की सुध लेने का समय नहीं है, तो दिल्ली पुलिस की जैसे थानों की बोली लगती है, एसएचओ की बोली लगती है, एसीपी डीसीपी की बोली लगती है, तो वो पैसा कहां से आएगा ऊपर तक पहुंचाने के लिए। आज देश में सिर्फ छोटी छोटी झुग्गी बस्ती, हमारी पुरनवास कॉलोनी, रोहिणी के सेक्टर, साउथ एक्स जैसा हाई प्रोफाइल एरिया, सिर्फ यही जोन ऐसे नहीं है कि नशे से ग्रस्त है। आज गांव देहात में भी आप जाएंगे, वहां पर भी नशे ने अपनी जड़ें बहुत तेजी से ना सिर्फ पसारी है, बल्कि उन जड़ों को मजबूती से वहां जमा दिया है। अध्यक्ष जी, मुझे अच्छे से याद है जब पहली बार एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही थी, तो पूरे देश के अलग अलग कोनों पे बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। लेकिन आज नशे की जद में आकर छुरे, गोलीबारी, लड़ाई झगड़े में एक तो मर जाता है, एक का तो जीवन खत्म हो जाता है, और दूसरा जो अपराधी होता है वो जेल जाता है। तो ऐसे में दोनों ही तरफ से जब बेटियों की मांग का सिंदूर उजड़ता है, तो मुझे समझ नहीं आता ये केंद्र की सत्ता में बैठी हुई सरकार कौन सी बेटियों को तो पढ़ाना चाहती हैं, कैसे बेटियों को बढ़ाना चाहती हैं और कैसे बेटियों को बचाना चाहती है। क्योंकि नशे में ग्रस्त युवा ना सिर्फ अपनी जान गंवा रहे हैं, बल्कि बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। जैसा मैंने सुबह भी कहा था कि महिलाओं की किडनैप कर उनके साथ बलात्कार करके उनकी हत्या जैसे सामान्य घटना हो गई है दिल्ली प्रदेश में। प्रदेश के अंदर नशा, चाहे वो सूखा नशा हो, महंगा नशा हो या सस्ता नशा हो, किसी भी चौक चौराहे पर आपको आसानी से मिल जाएगा। और समझ नहीं आता कि अगर कोई लड़की जिसको जरूरत हो सुरक्षा की, रक्षा की, पुलिस के साथ की, वो 10 बार 100 नंबर पे कॉल करे तो उसके लिए पुलिस बिजी है, नहीं आएगी तमाम तरीके के कारण बताकर, तमाम तरीके की फॉर्मेलिटीज बताकर। लेकिन मंगोलपुरी विधानसभा में जब
5 गोलियां मारकर एक युवा की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद उस कॉलोनी के चौक चौराहे गली मोहल्ले चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होती, बावजूद उसके भी नशा बिक रहा होता। तो ये नशा ना सिर्फ पुलिस के संरक्षण में, ये नशा ना सिर्फ पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के जहन में, बल्कि केंद्र में बैठी हुई सरकार के जो है अधीन जितने भी ये अधिकारी आते हैं उनके माध्यम से बेचा जा रहा है। और ये मैं कोई राजनीतिक आरोप इस सदन में खड़े होकर नहीं लगा रही हूं। लगातार न्यूज चैनल्स पे, समाचार पत्रों पे इस बात को प्रकाशित किया जा रहा है कि जो इनके आका हैं, जिनको अभी विदेश में रंगे हाथों घूस देते हुए नामजद किया गया, उनके पोर्ट पर कितने हजार हजार किलो ड्रग्स उतरती हैं। और मुझे ये नहीं समझ आता कि कोई व्यक्ति छोटा चोर हो तो उसकी नजरअंदाजगी हो जाए, सामान्य सी बात हो सकती है, लेकिन अडानी के पोर्ट के ऊपर इतने हजार किलो ड्रग्स का उतरना और उन ड्रग्स का समाचार पत्रों में उतरते हुए प्रकाशन होना, दिन समय तारीख बताना और फिर भी उनसे कोई पूछताछ नहीं होना, तो अध्यक्ष जी बहुत दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इसमें फिर जो है चौथी पास राजा और तड़ीपार जी की पूरी जो है सहभागिता है, भागीदारी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई किसी, मान लीजिए अभी दिल्ली के रमेश नगर इलाके में 2000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया, वो हो सकता है एक रैकेट ऐसा था जिसके लिए छानबीन करी जा रही हो, जिसके लिए तमाम तरीके की दबिश दी जा रही हो, जिसके लिए एक अलग से स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जा रही हो। लेकिन जब गुजरात के किसी पोर्ट के ऊपर हजारों किलो ड्रग्स उतरती है और वो जब सिलसिलेवार तरीके से सूचना उसकी होती है और एक बार भी इस विषय को चर्चा में नहीं लाया जाता, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं होती, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है और बहुत संदेहजनक भी है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का जो गृह राज्य है और गृह मंत्री जी का जो गृह राज्य है, उनके गृह राज्य में इतना बड़ा ड्रग्स का कारोबार चल रहा है और उनके कंधों पर हमने देश की सुरक्षा, देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी और देश को आगे ले जाने का विश्वास उनके हाथों में सौंपा है और उन्होंने हम लोगों को इस नशे की गर्त में छोड़ दिया है, नशे की गर्त में धकेल दिया है। अध्यक्ष जी, अगर मैं आज अपने मंगोलपुरी विधानसभा की बात करूं, मंगोलपुरी विधानसभा में कोई झुग्गी बस्ती ऐसी नहीं है जहां पर नशा ना बिकता हो, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं है जहां पर नशे का कारोबार ना होता हो, या फिर कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां पर नशे के बारे में जो है लोग परेशान ना हो या खौफ में ना हो। पुलिस से बात करते हैं, पुलिस सिर्फ और सिर्फ ये कहती है हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जहां तक अभी हमारे एक साथी ने बोला कि दिल्ली के अंदर मर्डर हो रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, हत्याओं की निर्मम जो है तस्वीरें हम सब लोगों को देखने को मिल रही है। गृह मंत्री की प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदारी है कि वो उन घरों में उन पीड़ितों से जाकर मिले। एक बार को ये समझ सकते हैं कि गृह मंत्री जी सरकारें तोड़ने में बिजी हो सकते हैं, गृह मंत्री साहब ईवीएम को हैक करने में बिजी हो सकते हैं, गृह मंत्री साहब कहीं चुनाव जीतने में अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे होंगे, लेकिन एक एलजी जो एक पपेट के तौर पर दिल्ली में काम कर रहे हैं, मंगोलपुरी में परसों गोली मारकर एक युवक की हत्या की गई। अध्यक्ष जी, आज से 2 महीने पहले हमारे यहां पर एलजी महोदय आए। सदन को जानकर हैरानी होगी कि वो किस काम के लिए आए थे, क्योंकि हत्या तो बहुत छोटी चीज है, हत्या पे थोड़ी ना वो जाएंगे, और वो भी एक युवक की हत्या। इतना बड़ा काम करने एलजी साहब हमारी मंगोलपुरी में आए, एक हाई मास्क लाइट का उद्घाटन करने। एक हाई मास्क लाइट का उद्घाटन करने के लिए एलजी को वहां जाना पड़ा, लेकिन हत्या
कौन सी बड़ी बात है? हत्या के लिए वो नहीं जाएंगे। हमारे पीतमपुरा में झुग्गी में रहने वाले एक बच्चे को चाकू गोद के मार दिया, वहां नहीं जाएंगे वो, क्योंकि हत्या हुई है। लॉ एंड ऑर्डर प्रत्यक्ष तौर पर उनके हाथ में आता है। लेकिन हमारी किसी रीसेटलमेंट कॉलोनी में या किराड़ी के स्कूल के अंदर निर्माण को देखने के लिए वो जरूर जाएंगे। हमारी मंगोलपुरी विधानसभा के साथ लगती हुई सुल्तानपुरी विधानसभा है, वहां पर रेलवे फाटक का काम देखने के लिए एलजी महोदय जाएंगे। लेकिन पंचशील के अंदर साउथ दिल्ली में एक बुजुर्ग की गला काटकर हत्या कर दी गई, वहां पर वो नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो वो भी माननीय एलजी महोदय हैं, अपने आकाओं के आदेश अनुसार उनका तो काम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के कामों को रोकना है, उनके कामों में अड़ंगा लगाना है, उनके विधायक को झूठे सच्चे केसों में फंसाना है। फिर दिल्ली ने 7 सांसद भी चुनकर दिए हैं, वो सांसद जिनकी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदारी जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की। 4 बड़ी बड़ी घटनाएं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुई, लेकिन मजाल वहां पर उनका कोई भी सांसद पीड़ित परिवार का पता लेने के लिए गया हो या पुलिस को उन्होंने ये कहा हो कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो और हम संसद में इस आवाज को बुलंद करेंगे, नहीं कहा। उसके उलट जब अरविंद केजरीवाल जी किसी रंगदारी के शिकार हुए व्यापारी से मिलने जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे सांसद अरविंद केजरीवाल जी पर ना सिर्फ हमला करवाते हैं, उनकी गाड़ी को रोकने का काम करते हैं। मैंने जैसा सुबह कहा और मैं अभी भी कह रही हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को रोकने से नशा और क्राइम नहीं रुकने वाला। नशा और क्राइम तो रुकेगा जब मुस्तैदी से दिल्ली पुलिस और केंद्र में बैठी हुई सरकार और एलजी विनय सक्सेना जी काम करेंगे। और एक और तरीके से ये क्राइम और नशा रुक सकता है वो तब जब ये अमित शाह जी इस्तीफा दे दे, अपने पद से त्याग पत्र दे दे और दिल्ली की 2 करोड़ जनता को ये बता दे कि मैं असफल हुआ तुम्हें सुरक्षित करने में, मैं असफल हुआ नशा रोकने में, मैं असफल हुआ दिल्ली की बहन बेटियों की सुरक्षा करने में। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट है मर्डर कराने में, वो एक्सपर्ट है लोगों का अपहरण करने में, वो एक्सपर्ट है दंगे करवाने में। तो जिसकी मास्टरी मर्डर करवाने की हो, जिसकी मास्टरी लोगों को अपहरण कराकर डराकर धमकाकर सरकारें तोड़ने और पार्टी बदलवाने की हो, जिसकी मास्टरी अपने आकाओं की करोड़ों अरबों रुपए की खेप कोकीन की और अन्य ड्रग्स की उनके पोर्ट पर उतरवाने की हो, मैं ऐसे अमित शाह से इस बात की कतई उम्मीद नहीं कर सकती कि वो मेरी दिल्ली की बहन बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय कि अमित शाह जी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अपनी असफलता को मानते हुए दिल्ली की सरकार को दिल्ली पुलिस को सौंपना चाहिए। जैसे हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में ऐतिहासिक काम कर दिखाया बीते 10 सालों में, हम दिल्ली की सरकार ये जिम्मेदारी लेते हैं कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता को सुरक्षा भी देंगे और नशे से मुक्त भी करवाएंगे। इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।